हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक 1 to 24 क्वेश्चन हो गए, आज 25th क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स ₹30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल, यानी कि सी जो है कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम भी ला रहा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट ₹3,000। और जिस टाइम सी का एडमिशन हुआ, हमारी बुक्स के अंदर बैलेंस शीट में 3,000 की गुडविल भी अपीयर्ड है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी 5:3:2 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री पास करनी है। स्टार्टिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले जब भी गुडविल का काम आएगा, वर्किंग नोट्स बनाने हैं, उनमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है और सैक्रिफाइस रेशियो। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक हमें प्लस पॉइंट मिल गया, न्यू रेशियो कैलकुलेटेड है, तो खाली सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को देखो कैसे स्टार्ट करोगे वर्किंग नोट्स में। सबसे पहले पार्टनर लिख लो जो आपको दे रखे हैं। ए और बी दो पार्टनर दे रखे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। नोट करना, ये तो है ओल्ड रेशियो और हाथ के हाथ यहां पर उनका न्यू रेशियो भी आपको बताता हूं। देखो कितना है, 3 पार्टनर हो गए आज के बाद, ये ए बी और सी, और इनका रेशियो बन गया 5:3:2। इट इज द न्यू रेशियो। ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना। क्योंकि गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? सैक्रिफाइस में, तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है। या हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं ये जो एब्रीविएशन लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? एसआर का मतलब सैक्रिफाइस रेशियो, ओआर का मतलब ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो याद रख लो, हमेशा ओल्ड का निकलेगा, न्यू का कभी नहीं, क्योंकि न्यू हमेशा गेन करता है। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दो, ए का निकालो कितना है और बी का निकाल दो। ए का करते हैं ओल्ड रेशियो, लिखो कितना आ गया 3/5। कहां से लिखा? ये रहा, दोनों का सम करो वो तो डिनोमिनेटर हो गया। ऐसे इसका भी लिख दो हाथ के हाथ, ये 2/5 माइनस कर दो न्यू रेशियो। ये रहा फार्मूला, क्या बनता है 5/10, लिख दो 5/10। इसका कितना बनता है 3/10। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 10 आ गया, इसका भी 10 आ गया। करते हैं तो 2 पे गया, 6 - 5, ये तो आ गया 1/10। ऐसे इसका करो, ये आ गया 4 और -3, ये आ गया 1/10। दोनों का कितना आ गया? बेस इक्वल हो रही है। डायरेक्ट हम कह सकते हैं सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया 1:1। ये फाइंड आउट करना था हमें, क्योंकि गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो न्यू पार्टनर आया, वो कौन सी रेशियो में होगी? 1:1 में। अब इसकी करते हैं जर्नल एंट्री पास। सैक्रिफाइस रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया 1:1। याद रखो, वो दो चीजें ब्रिंग करते हैं, एक तो कैपिटल ला रहा है 30,000 और साथ में प्रीमियम ला रहा है 10,000। पहले तो उसकी एंट्री पास करो। यहां पर आप लिख दो कैश अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बता रखा है कैश लिखो या बैंक, दोनों में से एक वर्ड लिखना है आपने। चेक जब लिखा होगा तो हमेशा ही बैंक लिखेंगे, और जब कुछ नहीं लिखा होगा तो कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी, दोनों में से कोई एक वर्ड। और लिखो यहां पर जो पार्टनर लेके आया, एक तो वो कैपिटल लेके आया, नोट करो 30,000 बुक में चेक करो। साथ में वो 10,000 का प्रीमियम लाया है, वो भी लिख दो यहाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, और टोटल मिलाकर 40,000 लाया है, ध्यान रखना। क्लियर है? दो चीजें वो ब्रिंग कर रहा है, कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम भी ला रहा है, दोनों लिख दी। अब इसकी नरेशन पुट कर दो, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी, गई नरेशन हमारी। अब ये जो प्रीमियम लाया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को, जिन जिन ने सैक्रिफाइस किया था। दोनों ने किया था, ए और बी ने, और दोनों ने इक्वल रेशियो में किया था 1:1 में। अब वो एंट्री पास करते हैं। लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और 2 करो जिस जिसने सैक्रिफाइस किया। एक तो ए ने करा था, नोट करो, ए कैपिटल लिखो जितना किया, ऐसे ही लिखो 2 बी कैपिटल, बी ने भी किया है। और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये अमाउंट नोट करो, ये रहा 10,000 है, ये इनकी सैक्रिफाइस रेशियो में होगा, जो कि आई थी 1:1। नोट कर लेना कितना अमाउंट बन जाएगा दोनों का, 5,000। ये चीज क्लियर हुई? कैसे आया अमाउंट ये भी लिख लो। ये 10,000 रुपये है, उसको इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना और इक्वली करना है। दोनों का सम तो 2 बना और डिनोमिनेटर में ये रहा। अच्छा, दूसरे का भी इतना ही आएगा 1/2, ये रहा 5,000। नरेशन लिख दो, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन सैक्रिफाइस रेशियो भी लिख दो, ये रहा।
ये तो बन गई प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब इस क्वेश्चन में एक और भी एंट्री पास करनी है। अब वो जो गुडविल आपके पास अपीयर है 3000 की बुक में लिखी हुई है, इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय द पार्टनर। जब कभी भी गुडविल रिटर्न ऑफ होगी तो ओल्ड पार्टनर डेबिट होंगे। कौन कौन पार्टनर है यहाँ लिखो। ए कैपिटल अकाउंट, इनकी ओल्ड रेशियो में होगा ये। दूसरा लिखो बी कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट। और 2 कर दो यहाँ गुडविल, ये वो गुडविल है जो बुक्स में अपीयर थी, नोट कर लेना। कितना अमाउंट दे रखा है 3000। और ये भी नोट करना कौन सी रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो के अंदर, ध्यान रख लो। ओआर में क्या रेशियो है, ओआर 3:2 इस क्वेश्चन में। तो इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब आप करते हो तो एक का तो 1800 आ जाएगा और एक का 1200। कैसे आया ये भी डिस्कस करते हैं। ये लो, ये 3000 है इनटू इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, दोनों का सम कितना बना 5 और इनटू 3 करोगे तो 1800 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे का निकाल लो, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ये कितना बन गया आप करोगे तो 1200। ये क्लियर हो गया। अब इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिखो एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। चलो जी, ये नरेशन बन गई। चलो जी, अब हमारा ये 25th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री और करनी थी जो गुडविल रिटर्न ऑफ की थी। गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री मगअप कर लो, जितने पार्टनर होंगे ओल्ड वो सारे डेबिट होंगे और 2 गुडविल। और कौन सी रेशियो यूज होगी, ओल्ड रेशियो। जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल होगा जो कि वैल्यूड होगा, 2 वर्ड होंगे याद रख लेना, एक होगा वैल्यूड, एक होगा अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब है बुक्स में ओल्ड गुडविल मेंशन है, वो रिटर्न ऑफ होगी उसको बोलते हैं। और वैल्यूड का मतलब है कि जब नया पार्टनर आया तब वैल्यूएशन हुआ, उसकी एंट्री ये बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी और जो अपीयर्ड गुडविल है हमेशा ओल्ड रेशियो में, ऐसे याद रख लो। अब करते हैं एक और क्वेश्चन 26। क्वेश्चन को रीड करता हूं। लिखा है अनु एंड भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। 2 पार्टनर हैं अनु और भगवान, उनका रेशियो दे रखा है 3:1। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹4,40,000। गुडविल आपको बुक्स में अपीयर्ड है, मैंने आपको बताया था जब भी अपीयर्ड होगा इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो एक एंट्री तो ये बन गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी करी थी 25th में, जो अपीयर थी 3000। अब आगे, राजा वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। नए पार्टनर को एडमिट किया राजा को। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अनु भगवान एंड राजा वॉज 2:1। उनका रेशियो दे रखा है 2:1। राजा ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल। राजा 1 लाख तो कैपिटल लाएगा एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल, और गुडविल का अमाउंट भी कैश लाएगा जितना उसका बनता है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड। एक गुडविल अपीयर्ड है, एक गुडविल वैल्यूड है। जो अपीयर्ड है वो रिटर्न ऑफ होगी 4,40,000 और जो गुडविल वैल्यूड है 2,50,000, उसमें राजा अपना शेयर लेके आएगा। देखो, जब भी आपको प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइस रेशियो की रिक्वायरमेंट है। आप हमेशा वर्किंग नोट पहले बनाओ, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले देखो वर्किंग नोट पे आओ, यहां लिख दो वर्किंग नोट्स। चलो जी, यहां पर देखो आपके पास 2 पार्टनर दे रखे हैं, लिख लो। ये रहा अनु और भगवान, दोनों के शेयर लिख लो कितने दे रखे हैं 3:1। अब जो है ये तो ओल्ड रेशियो है, क्वेश्चन में जो मेंशन है नोट करो, आपको दिखा रखा है दोनों पार्टनर का। अच्छा, तीनों का भी रेशियो बाई चांस दे रखा है तो हमारा काम आसान हो गया। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है। लिख लो अनु और भगवान का कितना न्यू रेशियो है, और राजा लिख लो जी, इनका रेशियो दे रखा है 2:1। इट इज द न्यू रेशियो, नोट करना ये रहा। अब हमारे लिए काम आसान हो गया कि न्यू रेशियो तो निकालना नहीं, क्या जरूरत है हमें सैक्रिफाइस रेशियो की। अब सैक्रिफाइस रेशियो करते हैं, हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। जा फार्मूला लिख दो सैक्रिफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, निकाल दो दोनों का। एक तो अनु का निकाल दो कितना आ रहा है, ये रहा ओल्ड रेशियो, नोट करो ये रहा 3/4, और माइनस करो न्यू रेशियो 2/5। ऐसे भगवान का करो, उसका ओल्ड रेशियो है 1/4 ये रहा, और माइनस करो उसका भी न्यू रेशियो 2/50 आएगा। कहां से आया 2/5, तीनों को ऐड करो तो डिनोमिनेटर, और ऊपर उसका शेयर। ये आपका बनता है एलसीएम ले लो 20, इधर करते हो तो 15 - 12, ये तो 3/20 आ गया। और इसने क्या किया है सैक्रिफाइस, नोट कर लेना। अब दूसरे का निकालो, दूसरे का भी 20 आ गया, 5 - 8, ये माइनस में आ गया। माइनस का मतलब है इस पार्टनर को गेन हुआ, ये भी गुडविल लाएगा। अब देखो न्यू पार्टनर जो राजा आया था उसको गेन हुआ था, कैसे पता चलता है, आप अप्लाई करो उसका सैक्रिफाइस रेशियो निकाले तो
उसका ओल्ड रेशियो 0 है राजा का, माइनस करो 1/5 तो माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब राजा गेन कर रहा है। इनमें भी किसी का माइनस आ जाए तो इट्स मीन्स वो भी गेन कर रहा है, तो वो भी अपने शेयर की गुडविल लाएगा। कैसे लेके आएगा वो निकालते हैं। लिखो, देखो गुडविल दे रखी है 2,50,000 फर्म की, उसमें राजा तो अपना शेयर लाएगा 1/5 और ये लेके आएगा इतना शेयर जितना इसको गेन हुआ। उसको 1/5 का गेन था तो वो 1/5 ले आएगा, इसको 3/20 है तो 3/20 ले आएगा। हम यही कर देते हैं, हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ भगवान एंड राजा। अब यहां लिखो जी भगवान शेयर ऑफ गुडविल, टोटल लिख दो 2,50,000 गुडविल दे रखी है, नोट करना जो वैल्यूड है, इनटू करो उसको इसके शेयर से मल्टीप्लाई, जितना गेन हुआ, कितना गेन हुआ 3/20 मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 37,500। ये तो इतना शेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा, यानी कि अन्नू को सैक्रिफाइस हुआ इस क्वेश्चन में, बस ऐसे उसका शेयर निकाल लो। आप लिखो राजा शेयर ऑफ गुडविल, यहां टोटल लिखो 2,50,000 और राजा का शेयर 1/5 था, नोट करना कितना आ गया 50,000। राजा तो लेके आएगा 50,000 अन्नू के लिए और जो है भगवान लेके आएगा 37,500। ये तो हमारे पॉइंट आ गए आप गुडविल के कि इतना गुडविल का शेयर तो लेके आएगा राजा क्योंकि इसने इतना गेन किया और भगवान ने कितना गेन किया 37,500। ये दोनों मिलाकर जिसने सैक्रिफाइस किया, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस एक ने किया है, अन्नू को दे देंगे। अब इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले यहां आ जाओ, डेट में तो कुछ लिखना नहीं क्योंकि डेट दे नहीं रखी, यहां पर लिख दो जो लेके आया। कैश और बैंक दोनों में से मैंने आपको बता रखा है, कोई भी एक वर्ड यूज करना याद रख लो। चेक दे दे तो क्लियर है कि बैंक वर्ड आएगा, और कुछ नहीं लिखा कि चेक नहीं है या क्या है तो कैश भी लिख सकते हो और बैंक भी। वो दो आइटम लेके आ रहा है, कैपिटल भी ला रहा है, लिखो राजा कैपिटल। कितना अमाउंट लेके आ रहा है 1 लाख रुपये, लिख दो 1 लाख। साथ में प्रीमियम ला रहा है, लिख दो प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल था 50,000 जो अभी वर्किंग में हमने निकाल लिया, यानी कि वो दो आइटम लेके आया, एक तो कैपिटल और एक प्रीमियम। कितना हो गया ये 1,50,000। अब लिख दो कैश में, पहले नहीं लिखना आपने क्योंकि पता नहीं टोटल कितना लाया, पहले दोनों लिख लो। कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख और साथ में गुडविल लेके आ रहा है 50,000, दोनों का सम करके यहां लिख दो। लिख दो राजा ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब करते हैं इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट। याद करो किसको करना था, दो पार्टनर थे, दो में से एक को गेन हो गया, वो डेबिट हो जाएगा। लिखो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था प्रीमियम का 50,000, नोट करो। और अन्नू और भगवान दो पार्टनर हमारे पास, उनमें से एक पार्टनर को गेन हो गया था, याद करो, तो वो डेबिट होगा जो अभी वर्किंग में निकाला। लिखो भगवान कैपिटल कितना आया था 37,500, इसको गेन होगा, याद रख लो, उसको डेबिट करते हैं और 2 कर दो यहां, सारा अमाउंट अन्नू को दे दो। अन्नू कैपिटल अकाउंट लिख दो 87,500। क्लियर है, यानी कि अन्नू को दोनों से मिलेगा, इसको गेन हुआ था, नए पार्टनर को तो गेन होना ही है, याद रख लो, वो तो 50,000 दे रहा है। पुराने पार्टनर में भी भगवान को जो है गेन हो रहा है तो वो भी अन्नू को शेयर दे देगा, तो ये एंट्री हो गई। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिखो अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू अन्नू कैपिटल अकाउंट। चलो जी, ये तो बन गई इसकी नरेशन। अब करते हैं एक लास्ट एंट्री और, इस क्वेश्चन में भी गुडविल अपीयर्ड है 4,40,000, इट विल बी रिटर्न ऑफ। मैंने आपको बताया जो भी गुडविल अपीयर्ड होगी इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, याद रख लो, वो करते हैं। अब लिखो अन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी रिटर्न ऑफ होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे ओल्ड, यहां लिख दो, और ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ होगी, लिखो भगवान कैपिटल और 2 कर दो यहां पर गुडविल, जितनी गुडविल आपको दे रखी है 4,40,000 दे रखी है, नोट करना ये रही। और कौन सी रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, याद रख लो ओल्ड रेशियो में। मैं लिख देता हूं यहां छोटा सा ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:1, उसमें इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये तो 1,10,000 आएगा और ये 3,30,000 आएगा। ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि हमने 440 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां करके भी आपको दिखाता हूं, ये रहा 4,40,000, डिनोमिनेटर तो करो दोनों का सम और ऊपर उसका शेयर, ऐसे ही दूसरे में कर लो 440 इंटू 1/4, तो ये वैल्यू आ गई। और यहां इसकी नरेशन बना दो, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। चलो जी, क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 26। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 27, वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो है ब्रॉट इन काइंड, यानी कि अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपनी कैपिटल और प्रीमियम के लिए
कैश नहीं लेके आ रहा, असेट्स लेके आ रहा है। कैसे करते हैं देखते हैं उसको। को रीड करता हूं, आप देखिए लिखा है राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है राम मोहन, उनका शेयर दे रखा है 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट सोहन एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सोहन कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग असेट्स टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सोहन कुछ असेट्स लेके आ रहा है अपनी कैपिटल के लिए और अपने प्रीमियम के लिए। लिखा हुआ है स्टॉक लेके आ रहा है 60,000 का, डेटर है 80,000, लैंड दे रखा है 1 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 40,000। 4 आइटम लेके आ रहा है जो अपने शेयर उसका कैपिटल का है और उसका प्रीमियम का शेयर है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6 लाख। गुडविल उस टाइम पे 6 लाख है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सोहन्स एडमिशन इफ। 2 केस में एंट्री पास करनी है। पहला केस है पार्टनर डू नॉट विड्रू द शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि जो प्रीमियम लेके आया पार्टनर ने उसको रिटेन किया, विड्रू नहीं किया। सेकंड केस है पार्टनर विड्रू हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि अपने शेयर में से हाफ शेयर उन्होंने कैश में निकाल लिया, राम ने और मोहन ने। यहाँ पार्टनर लिख लो जो जो आपको दे रखे हैं। एक तो दे रखा है आपको राम, एक दे रखा है मोहन। दोनों का शेयर लिख लो जितना दे रखा है। 3:2 दे रखा है। इन्होंने सोहन को एडमिट किया अपने यहाँ पर, कितने शेयर के लिए किया है? 1/4 के लिए। अब यहां पहले तो न्यू रेशियो निकालना होगा और फिर सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहां हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये सिंपल मेथड है। कैसे पता चला? क्योंकि न्यू पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस किस से कितना एक्वायर किया। तो पूरे प्रॉफिट को एज्यूम करते हैं 1। तो लिखो यहाँ लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। पूरा प्रॉफिट हमने 1 ले लिया तीनों का। यहां पर लिखो जी रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। कितना कितना होगा? 1 माइनस कितना शेयर था उसका नए पार्टनर का? 1/4। तो ये जो बच गया 3/4 किसका है? ये इनका, यानी कि ये अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ लिख दो न्यू शेयर ऑफ राम। रिमेनिंग शेयर लिखो पहले जितना दे रखा है और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? उनकी ओल्ड रेशियो से। लिख दो 3/5। कितना बन गया? 9/20। ऐसे ही दूसरे का करो। न्यू शेयर ऑफ मोहन, रिमेनिंग लिखो पहले, इनटू करो उसके शेयर से मल्टीप्लाई 2/5 ओल्ड से। कितना आ गया? 6/20। ऐसे लिख दो शेयर ऑफ सोहन जो नया पार्टनर है। नए पार्टनर का तो आपको शेयर दे ही रखा है 1/4। बेस इक्वल करना है 20 बनाने के लिए क्या कर दे? 5 से इधर और 5। कितना बन गया? 5/20। तो हमारा न्यू रेशियो तो आ गया। देखो ये रहा, कितना आ गया न्यू रेशियो? 9:6:5। एक तो ये पता चल गया हमें, ये चीज क्लियर है। अब जी अब निकालना होगा हमें सैक्रिफाइस रेशियो, वो भी निकाल देते हैं। यहां हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और मैंने आपको ये भी बता रखा है सैक्रिफाइस खाली किसको निकलता है? ओल्ड पार्टनर का। नए पार्टनर को तो हमेशा गेन है, उसका कभी नहीं निकलेगा। लिखो एक तो राम का, यहाँ राम का ओल्ड रेशियो लिखो 3/5 दे रखा है। न्यू रेशियो 9/20 आया है। एलसीएम हो गया 20 करते हैं तो ये बन गया 12 - 9। कितना आ गया? 3/20। ऐसे ही यहाँ मोहन का करो। मोहन का शेयर है 2/5 ओल्ड, ये लिखा हुआ, और माइनस कर दो 6/20 जो अभी न्यू रेशियो आया ये रहा। कितना बन गया? 20। ये करते हो तो 8 - 6 2/20। तो दोनों के बेस इक्वल है। सैक्रिफाइस रेशियो भी आपके पास आ गया 3:2। इसकी जरूरत क्या थी? जो प्रीमियम होगा वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये चेक करते हैं सोहन की कैपिटल कितनी है और प्रीमियम अमाउंट कितना है उसका, क्योंकि वो दोनों वैल्यू नहीं दे रखी हमें। इतना पता है कि सोहन असेट्स लेके आया है दोनों चीजों के लिए। तो पहले वो टोटल कर लो। देखो सोहन जो लेके आया वो क्या क्या लेके आया लिख लेते हैं। सोहन ब्रॉट करता है, एक तो लेके आ रहा है वो स्टॉक। कितने का लेके आ रहे हैं? 60,000 का। लिख लो पहले टोटल कितना है। 60 का तो स्टॉक ला रहे हैं। साथ में डेटर है 80,000। असेट्स लेके आए अपनी दोनों चीजों के लिए 80। और उसके बाद लैंड लेके आया 1 लाख। लिख दो लैंड 1 लाख। और प्लांट एंड मशीनरी है 40,000। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी मैंने एब्रीवेशन लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। यदि मैं टोटल करता हूं तो 2,80,000 बन गया। ये देखो ये वो टोटल अमाउंट लेके आया 280, जिसमें उसकी कैपिटल भी है और उसका प्रीमियम भी है। तो कैसे निकलेगा वो देखो। फर्म की गुडविल दे रखी है 6 लाख रुपए, अच्छी तरह से नोट करो। और जो फर्म की गुडविल दे रखी है उसमें उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका शेयर आ जाएगा।
तो यहाँ निकाल लेते हैं हम। यहाँ लिखो गुडविल आपको गिवन है, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, लिख लो। गुडविल दे रखी है 6 लाख रुपए। यदि हम बात करें इसमें सोहन का शेयर तो कितना बनेगा, सोहन शेयर इन गुडविल कितना अमाउंट आ जाएगा, सोहन का निकाल लो आप। टोटल उसका बना देखो 6 लाख रुपए है, इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो 1/4, 1,50,000 तो क्या बन गया उसका गुडविल का अमाउंट। लाया कितना था वो 2,80,000, तो रेस्ट अमाउंट कैपिटल हो गई। तो सोहन्स कैपिटल भी लिख लो। अब यहाँ कितनी आई, ये रही। टोटल वो लेके आया था 2,80,000, जिसमें 150 की तो उसकी गुडविल निकली है, तो कैपिटल कितनी हो गई 1,30,000। ये चीज क्लियर है, ये दोनों चीजें पता चल गई अब हमें कि कितना उसका कैपिटल में शेयर है, कितना उसका गुडविल में शेयर है, क्योंकि वो असेट्स लेके आया था कैपिटल के लिए भी और गुडविल के लिए भी, लेकिन अमाउंट नहीं बता रहा था कि कितना कितना है। गुडविल फर्म की पता थी 6 लाख है, उसमें सोहन का शेयर कितना बनेगा 1/4, तो 1/4 करा तो 150, तो उसका शेयर बना गुडविल में। टोटल आया था 280 में से 150 माइनस कर दो तो वो कैपिटल बन गई उसकी। अब इसकी करते हैं जर्नल एंट्री पास। हमने ये भी निकाल ली कि उसकी कैपिटल कितनी बनी थी सोहन की 1,30,000, उसका शेयर ऑफ प्रीमियम कितना बना था 1,50,000 जो वर्किंग में निकाल लिया। अब जो जो वो असेट्स लेके आया पहले उनको डेबिट करते हैं। लिखो यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले तो डेट डाल दो आप 2022 और अप्रैल 1 क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है। अच्छा कैश और बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि वो उसके बदले असेट्स लेके आए हैं। जोन सी लेके आए लिखो। एक तो लेके आया स्टॉक, लिख दो स्टॉक अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट लाया वो लिखते जाओ। स्टॉक के बाद है डेटर 80,000, लिख दो डेटर्स 80,000। पहला था 60 और दूसरा था 80, क्योंकि असेट्स हैं, जब भी असेट्स इंक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी, इसलिए डेबिट में लिख रहे हैं। उसके बाद लैंड और प्लांट एंड मशीनरी, लिख दो लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट लेके आया 1 लाख रुपए, लिखो। उसके बाद लेके आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी, लिख दो प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट है 40,000, और इन तीनों का सम करते हैं तो बनता है 2,80,000, याद रखो। और उसके लिए हमें यहाँ क्या लिखना होगा, सोहन्स कैपिटल, और साथ में लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो जी, वैल्यू कैसे निकलेंगे, ये तो निकली थी 1,50,000, याद करो अभी वर्किंग में निकाली है, और ये है 1,30,000 उसकी कैपिटल। ये चीज क्लियर हो गई भाई। दो चीजें थी, टोटल लाया वो किस किस के लिए लाया, चारों असेट्स लेके आया है, कैपिटल और प्रीमियम के लिए। वो हमने वर्किंग में निकाल लिया था कि 150 तो प्रीमियम है उसका, जो रेस्ट अमाउंट बच गया वो उसकी कैपिटल है। अब यहाँ इसके नरेशन लिख दो। यहाँ लिखो असेट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोहन फॉर एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो जी, एक एंट्री तो ये बन गई। अब ये जो प्रीमियम है ये उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो हम कर रहे हैं केस 1 कर रहे हैं, इसमें 2 केसेज है, नोट कर लेना। एक में लिखा हुआ है कि प्रीमियम अमाउंट को विड्रू कर लिया, एक में लिखा है प्रीमियम अमाउंट को विड्रू नहीं किया। तो पहले कर रहे हैं जिसमें प्रीमियम अमाउंट विड्रू नहीं कर रखा, उसमें 2 एंट्री होंगी। एक ये जो लाने की थी प्रीमियम और कैपिटल, और दूसरा इसको डिस्ट्रीब्यूट सैक्रिफाइस रेशियो में, वो एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और 2 करो राम्स कैपिटल, और 2 करो मोहन्स कैपिटल। इसमें वैल्यू लिखो 1,50,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 90,000 और 60। कैसे हो गई है, सैक्रिफाइस रेशियो में हुई है, 3:2 में नोट करो। उनका सैक्रिफाइस रेशियो दे रखा था, कितना निकाला था अभी हमने 3:2। एक को मैं करके दिखाता हूं आपको, ये रहा 1,50,000 इंटू कर दो, ये रहा 3/5। करते हो तो एक का तो 90 बनेगा, ऐसे दूसरे का भी यही कर लो 150 इंटू 2/5। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसकी नरेशन लिख दो। लिखो प्रीमियम अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो जी, ये तो बन गई हमारा केस 1। अब केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या है, देखो जरा, ये 2 एंट्री तो सेम पास करनी है आपने, और एक थर्ड एंट्री और पास करनी है। जब उन्होंने अमाउंट अपना हाफ विड्रू किया प्रीमियम का, तो प्रीमियम कितना था 150, दोनों को जितना जितना मिला है उसका हाफ उन्होंने विड्रू कर लिया। तो क्या करना है, केस 2 के अंदर आपने पहले ये 2 एंट्री पास करोगे जो केस 1 में पास करी थी, एक थर्ड एंट्री और पास होगी। यानी कि पूरा क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा, जब हम तीनों एंट्री करके दिखाएंगे। मैंने वैसे इसमें लिख भी दिया, सेम 2 एंट्री विल बी पास्ड एज अबव जो कर रखी है, एंड फर्दर एंट्री विल ऑल्सो पास, ये भी होगी। अब देखो जब वो विड्रू करते हैं तो क्या एंट्री है। जब ये विड्रू करेंगे राम और मोहन, तो इनके कैपिटल अकाउंट तो होंगे डेबिट और बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट।
तो लिख दो यहाँ पर आप राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं लिख रहा हूं यहाँ मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो यहाँ पर या तो कैश या बैंक, दोनों में से कोई एक वर्ड मैंने आपको बताया था। यहाँ लिख दो, इसका हाफ करो, हाफ विड्रू किया लिखा उन्होंने, तो इसका हाफ कितना बन गया 45,000, इसका हाफ कितना बन गया 30, यानी कि उन्होंने 75,000 विड्रू कर लिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और इसकी नरेशन लिख दो, हाफ ऑफ प्रीमियम अमाउंट विड्रू बाय ओल्ड पार्टनर। चलो जी, ये नरेशन बन गई। 27 का सेकंड पार्ट भी हो गया। फर्स्ट पार्ट में 2 ही एंट्री करनी है, सेकंड पार्ट में वो 2 तो करनी है, तीसरी और करके दिखा देनी है। ये क्लियर हो गया। अब आज हमारे ये 27 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।